एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए हम अपने इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग रिलेशन फंक्शन के चैप्टर 1.1 को पढ़ रहे थे, जिसमें 9 सवालों को सॉल्व किए थे। 10वें सवाल को पढ़ना है। 10वां सवाल हमारा ये आपके सामने है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतुल्य क्या है। स्वतुल्य का आप एग्जाम्पल आप जानते होंगे कि स्वतुल्य में होता है, देखेंगे स्वतुल्य का एक बार आप लोग को रिमाइंड कर देते हैं कि स्वतुल्य होता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। सममित का होता है, सममित का होता है आपका कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। ये आपका सममित का संबंध है। और संक्रामक का है कि संक्रामक में कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू बी। स्वतुल्य को इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं। सममित को इंग्लिश में सिमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। और संक्रामक को इंग्लिश में ट्रांजिटिव भी कहते हैं। बोलिए कोई डाउट हो तो। ये आपका जो है 3 रिलेशन है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। हम लोग को ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। एक हम सेट ले लेते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3 और इसी सेट पर एक हम अपनी ओर से एग्जाम्पल दे देते हैं 1 2 और 2 1। देख लीजिए ये 1 2 और 2 1 केवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर 1 2 अगर ए बी को मान लें तो बी ए कौन है? 2 1 है। अब ये कोई पूछेगा कि स्वतुल्य क्यों नहीं है, तो स्वतुल्य इसलिए नहीं है कि इस 1 के लिए इसमें 1 1, 2 के लिए इसमें 2 2 और 3 के लिए इसमें 3 3। अगर ये तीनों इसमें होता तब जाके ये स्वतुल्य होता। संक्रामक को अगर बोल रहे हैं तो 1 2 और 2 1, यानी कि ए बी और बी सी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए सी 1 1। अगर इसमें 1 2 है 2 1 है, 1 1 होता तब जाके ये क्या होता? संक्रामक होगा। इसलिए ये आपका जो एग्जाम्पल हुआ ये केवल क्या है? ये केवल सममित है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न तो संक्रामक है। ये 10वां का पहला सवाल हो गया। आइए हम इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। कहता है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य और न तो सममित है। हमारा सेट यही रहेगा ए इज इक्वल टू 1 2 3, है ना। इस पर एक एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं अपने से, संक्रामक, यानी कि 1 2 2 3 और देखिए तो 1 3। संक्रामक को फॉलो कर रहा है कि नहीं? ए बी बी सी, तो दिस सिंबल दोनों को ही खत्म करेंगे, क्या मिल जाएगा? ए सी। तो देखिए यहाँ 1 2 2 3, ये दोनों छोड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है? 1 3। तो यानी कि ये आपका संक्रामक हो गया, परंतु न तो स्वतुल्य है और न तो सममित। स्वतुल्य के लिए क्या बताए थे कि 1 के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 के लिए 2 2 होना चाहिए, 3 के लिए 3 3 होना चाहिए। नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सममित का बात है तो सममित में तो जानते ही है कि जो होगा उसको उलट देंगे। अगर 1 2 है और उल्टेंगे 2 1 अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्वतुल्य नहीं है। ये बात आप समझ रहे होंगे। आइए इसके तीसरे सवाल को देखते हैं। कहता है कि स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो। तो सॉल्यूशन में देखता हूं कि स्वतुल्य ए इज इक्वल टू 1 2 3 पर, ए इज इक्वल टू 1 2 3 पर, ठीक है। हमको स्वतुल्य देखना है, तो स्वतुल्य के लिए एक रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए? 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2 और 3 के लिए 3 3 होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ये सममित नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। इस तरह आपका चौथा सवाल है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो लेकिन सममित नहीं हो, तो आपका सेट यही रहेगा A = 1 2 3, और इस पर आप रिलेशन ले लीजिए स्वतुल्य, स्वतुल्य के ले लीजिए 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका स्वतुल्य हो गया। और स्वतुल्य के साथ साथ ये जो है संक्रामक की बात है, तो संक्रामक के लिए इसमें और जोड़ लिया जाए, सॉरी, संक्रामक के लिए और इसमें जोड़ लिया जाए कि 1 1 है, 2 2 है, तो यहाँ 2 3 ले लीजिए, 2 3 2 2 2 3। देखिए अभी आपका यम संक्रामक हो गया, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है कि 2 2 और 2 3 है, दोनों काट देंगे, क्या मिलेगा 2 3, फिर ये 2 3 आ जा रहा है। तो आपका एक ऐसा रिलेशन हो गया जो स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, आपका ये पांचवा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सममित और संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं हो, तो आपका सेट यही रहेगा 1 2 3, और इस पर एक रिलेशन हम ले लेते हैं सममित। तो सममित में आप ले लीजिए, सममित में लीजिए 1 2 2 1 और 1 1, देख लिया जाए। ए बी है तो दिस इंप्लाई दैट बी ए को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और संक्रामक के लिए कहता है कि ए बी बी सी, तो दिस इंप्लाई दैट ए सी। तो 1 2 है और 2 2 1 है, दोनों काट देंगे, क्या मिलेगा 1 1 मिलेगा। देखिए 1 1 भी आपका इसमें है, सेटिस्फाई कर जा रहा है, यानी कि आपका 10वां का 5 सवाल आपका बन गया, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 11वें सवाल को कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी तल में दिए हुए बिंदुओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध r = PQ सच दैट बिंदु P तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तुल्यता संबंध है, इसको हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध करना है, तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल टू 0 0 से संबंधित बिंदुओं से एक वृत्त बनता है। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। आइए इस सवाल को हम बनाने का प्रयास करते हैं। कहता है कि स्वतुल्य चेक करेंगे, तो स्वतुल्य आप जानते ही हैं, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। अगर यहां पी क्यू है तो यहां ले लेंगे पी पी, तो पी पी ले लेंगे तो क्या होगा, पी तथा पी की मूल बिंदु से दूरी समान है। एक ही बिंदु दो बार बोला जाए, P तथा P की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो आपको डिसाइड करना है कि सही है गलत है। एक ही बिंदु 2 बार बोला जाए, 3 बार बोला जाए, 4 बार बोला जाए, उसकी दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, सेम ही होगी। दैट्स मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसी तरह सिमेट्री में सममित है, सममित में देखा जाए कि सममित में क्या कहता है कि पी क्यू, पी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। दिस इम्प्लाइज दैट क्यू पी। अब बताइए कि क्यू तथा पी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। पी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, तो क्यू तथा पी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सममित। आइए संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में है कि पी क्यू, पी तथा क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। एक और ले लेते हैं, एंड क्यू आर, तो लिख देंगे क्यू तथा आर की मूल बिंदु से दूरी क्या है,
समान है। तो बाबू दिस इम्प्लाइज दैट बताना होगा कि पी आर, तो पी तथा आर की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? पी और क्यू मूल बिंदु से सेम दूरी पर हैं, और क्यू और आर भी जो है मूल बिंदु से सेम दूरी पर हैं। तो पी और आर मूल बिंदु से क्या होंगे? सेम दूरी पर होंगे कि नहीं? बोलिए। तो समान होंगे। इसलिए ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसीलिए आर क्या होगा? आर जो है तुल्यता संबंध होगा। आर तुल्यता संबंध होगा। एक सवाल और भी है, ध्यान दिया जाए। इस एक्सिस पर ध्यान दे दीजिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, और कहता है कि P डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर मूल बिंदु से छोड़कर इस संबंध, यानी कि अगर P कोई पॉइंट यहां ले लेते हैं तो जितना दूरी पर है ना उतना ही दूरी पर और बिंदुओं के समुच्चय को ले लेंगे जो मूल बिंदु से क्या है? अलग है और सेम दूरी पर है। तो मूल बिंदु से समान दूरी पर लिए गए बिंदुओं का समूह क्या बनाता है बाबू? वृत्त बनाता है। यही हमको सिद्ध करना है। हमें क्या मिलता है? हमें वृत्त मिलता है। ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 11वां सवाल भी क्लियर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को।